होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी लॉकडाउन में। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्क्वायर बता दिया था, स्क्वायर रूट बता दिया था। तो अब उन सब चीज़ों का हम इसमें यूज़ करेंगे कि C9 मेथड से हम लोग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लें, या थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि C9 रूल किस तरह यूज़ किया जाता है। तो C9 रूल में मैंने क्या बताया था कि जब भी 9 आ जाए सम करके, उसका वैल्यू हम हमेशा क्या करेंगे, ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। सपोज दैट 5 3 2 6 1 S 4 ऐसा कोई एक डिजिट है, तो इसमें अगर C9 रूल लगाता हूँ तो इसमें क्या करना है, इन सारे डिजिट को आपस में तब तक ऐड करना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। और इनके बीच में ऐड करते हुए ये भी देखना है कि क्या कोई डिजिट 9 तो नहीं बन रहा है। अगर 9 बन रहा है तो वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का पॉइंट आउट करके चलना है। तो चलो मैं इसको C9 रूल से शॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो देखो 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो ये तो हो गया 9, और 9 का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। तो ये तो कैंसल आउट हो गया। 6 + 2 8, 8 + 4 12। अब 12 टू डिजिट में, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा तो इन दोनों को भी आपस में ऐड करूंगा। तो 2 + 1 कितना हो गया, तो 3। C9 से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। मीन्स ये मेरा आंसर हो जाएगा C9 के रूल के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। तो चलो आगे देखता हूं मैं कि किस तरह आपका कैलकुलेट होगा ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है 16 का स्क्वायर -5 का क्यूब प्लस √169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वन थिंग देखो, अब इसमें थोड़े से अलग क्वेश्चन मिलेंगे, उनको शॉर्ट आउट करने का तरीका आपको मिलेगा। तो सबसे पहले 16 का स्क्वायर देखो। 16 का स्क्वायर मुझे मालूम है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। अगर नहीं याद है तो इसको कैजुअल वे में ऐड करो। 1 + 6 कितना हो गया, 7। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, यहीं पे पुट कर दो। -5 का क्यूब क्या होता है, 125। अब वन थिंग देखो, 125 या तो 5 का क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 क्यूब, यही होगा इसका मतलब। प्लस √169 को क्या लिख सकता हूँ, 169 किसका रूट होता है, 13 का रूट होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49। तो 9 तो अपने आप में कैंसल आउट, बचा क्या मेरे पास 4। तो इसका तो आंसर आ गया 4 -5 + 5, 5 × 5 × 5। तो ये हो गया 125। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 2 7, 7 + 1 8, प्लस 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया, 4। 4 + 4 8, 8 - 8 0, 8 - 8 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया। अब देखो, मुझे एक्स की वैल्यू ऐसी कोई यहाँ पे रखनी है जिसका स्क्वायर मैं करूँ तो 0 दे दे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन कितना है ये, फर्स्ट ऑप्शन कितना है ये, कि 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। यहाँ पर ये सोचो कि अगर x की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ, x की वैल्यू का मतलब 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। और 81 का मतलब क्या होता है, 8 + 1 9, और 9 का मतलब क्या हो गया, अगेन 0। तो वन थिंग एक चीज़ क्लियर होगी कि ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर आगे वाले ऑप्शन किसी से भी 0 आता है तो फिर हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, कौन सा आंसर होगा। चलो 4 + 1 5, ये तो हो गया 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और 25 को 2 + 5 कितना हो गया, 7। और मुझे कहीं चाहिए क्या था, 0। मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 13, 13 का मतलब 4। x की वैल्यू अगर 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर, x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और 16 का मतलब कितना है, 1 + 6 7। और मुझे आंसर क्या चाहिए, 0। मीन्स ये भी नहीं होगा। 140 का स्क्वायर 140, तो 1 + 4 कितना हो गया, 5। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और 25 का मतलब 2 + 5 7। मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखो, 7 रखो। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब 49 का मतलब 9 तो 0, तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास 4। और मुझे आंसर क्या चाहिए था, 0। तो मेरा डी भी नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक बार अगर नहीं समझ में इसको रिवर्स करके फिर देखना, समझ में आया मैं दूसरे क्वेश्चन पे अगेन फिर से समझा दूंगा ये पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखता हूँ। देखो यहाँ पे अब डिवाइड का रूल आ गया।
अगर डिवाइड का रूल आया है तो कैसे किया जाए, मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि 30 तक स्क्वायर याद रखो। अब डिवाइड का रूल होता क्या, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 780 डिवाइडेड बाई, ये किसका स्क्वायर होता है, 26 का। एक चीज ध्यान रखना, C9 से सारे क्वेश्चन करूंगा, बेसिक से बिल्कुल नहीं। तो 26 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1326, यहां तक क्लियर। अब देखो इसका, अब इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है अभी और कुछ भी नहीं किया। कैलकुलेट कैसे करना है, एक काम करूं, अगर इसको सिंपल ऐड करूंगा मैं तो इसको क्या होगा, 780 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 26 इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 1326, इस 6 का इधर मल्टीप्लाई, इस 6 का इधर, 26 का इधर मल्टीप्लाई, 26 का इधर मल्टीप्लाई, दोनों जगह मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया डिवाइड के चक्कर ना पालने से। और वैसे डिवाइड करते तो 3 टाइम में हो जाता। मैं सिर्फ यहाँ पे C9 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा। चलो अब अप्लाई करते हैं। 7 प्लस 8 0, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15, 15 प्लस 0 15। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 5 6 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 6 8 इक्वल टू 2 प्लस 6 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 9 2 प्लस 1 3। तो ये हो गया कितना, 6 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8 3 ज़ा 24, और 24 का मतलब क्या होता है 6। अब ये 6 इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई का रोल प्ले कर देगा, वो माइनस का रोल प्ले कर देगा। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 0। ये 6 इधर जाके क्या रोल प्ले करेगा, माइनस करेगा। मैं कर देता हूँ एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 6 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 0। यही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ, मीन्स एक्स स्क्वायर की यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो 8 में मल्टीप्लाई करे तो मेरा क्या दे दे आंसर 0। तो 9 तो अब चलो अब ऑप्शन पे चलते हैं, तो 9 तो अपने आप में 0, 2 प्लस 7 ये भी 9 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पे जो ये x है, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ मीन्स 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, तो क्या ये बनेगा, क्या 0 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 8, मीन्स इसका तो आंसर 8 ही हो जाएगा, मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड 3 प्लस 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड 3 प्लस 2 5 5। तो यहाँ पे x का स्क्वायर रखो 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 5 7, 7 इंटू 8 56, और 56 को क्या लिख सकता हूँ 11, और 11 का मतलब क्या हो गया 2, और मुझे कितना चाहिए 0, मीन्स ये भी नहीं होगा, मीन्स ये भी नहीं होगा, मीन्स ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं। 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 तो यहाँ पे आ गया, और 7 में अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, अगर x की वैल्यू 7 है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 8, तो 9 तो कैंसिल आउट, 4 8 जा 32, और 32 का मतलब 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ये भी नहीं होगा, मीन्स ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब देखो एक ही ऑप्शन बचा है, वही मेरा आंसर हो सकता है या होगा। तो अब देखो 3 प्लस 6 9, और 9 का मतलब क्या होता है 0, और 0 में अगर 0 यहाँ पे रखूंगा तो किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आंसर क्या देगा 0, मीन्स ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है 4900, देखो सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4900 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई 444 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू पूछ रहा है आंसर, तो मैं इक्वल टू एक्स कंसीडर कर रहा हूँ कि एक्स पूछ रहा है। तो इसको मैं सिंपल से में क्या लिख सकता हूँ, 4900 मल्टीप्लाई 444 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 28 इंटू 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर हो गया,
इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि 4 4 4 के साथ 28 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो अब इस पर C9 रूल लगा दो। अब देखो 9 4900 में 9 तो 0 हो गया, बचा क्या 4 मल्टीप्लाई 4 + 4 + 4 4 4 8 8 + 4 12 और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 1 3 इक्वल टू 8 + 2 10 10 का मतलब क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 + 2 3 मीन्स 4 3 जा। अब देखो दोनों साइड बैलेंस करते चलो 4 3 जा 12 और 12 का मतलब क्या होता है 1 + 2 3 इक्वल टू x 1 × 3 3 यहाँ पे आ गया 3। अब x की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा क्या दे दे आंसर 3 ही दे दे, मीन्स ये वाला आंसर आ जाए। तो अब देखो पहला ऑप्शन में 9 तो 0 हो गया अपने आप में, 9 तो अपने आप में 0 हो गया। 5 + 3 8 8 + 3 11 और 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 1 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 देगा और मुझे चाहिए क्या 3। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 6 4 7 5। तो यहाँ पर तो देखो 4 + 5 9 हो गया, क्योंकि 9 0 होता है हमेशा। 6 + 7 कितना हो गया 13 और 13 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 + 3 4 1 + 3 कितना लिख सकता हूँ 4। और x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 का मतलब क्या हो जाएगा 1 + 2 3 और मुझे आंसर कितना चाहिए था 3। मीन्स यहाँ से भी 3 मिल गया, यहाँ से भी 3 लाना था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि कहीं आगे आंसर मैच तो नहीं कर रहा। 6 + 3 9 5 + 4 9 ये तो 0 हो जाएगा, मुझे चाहिए 3, ये आएगा नहीं। यहाँ पे आ गया 6 + 3 9 2 + 1 3। अगर ये 3 है तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 अगर रख रहा हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना देगा 9 देगा और मुझे चाहिए क्या आंसर 3 चाहिए। मीन्स ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ओनली बी 6 4 5 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, अब देख लेना डिवाइड वाले केस में मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वे में कैलकुलेट करना। ये डिजिट और भी डिफ़िकल्ट आएगा तुम्हारे एग्जाम हॉल में, मैं वैसे भी डिजिट अभी और कराऊंगा, बीच बीच में इसके पार्ट लेकर आता रहूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 57% ऑफ x - 29 = 309। देखो 52% ऑफ x - 29 = 309 बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब C9 रूल यहाँ पे बहुत इजी वे में लगेगा। अब लगे कैसे, मैंने क्या बोला था पिछले टाइम पे कि परसेंटेज को भूल जाओ कि यहाँ पे परसेंटेज है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 52 को क्या लिख सकता हूँ 2 + 5 7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x - 9 कैंसल आउट 2 बचा इक्वल टू 9 कैंसल आउट 3 बचा। अब वन थिंग सोचो, अगर मैं ये 2 इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 × x = 5। यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी कुछ रखनी है जिसमें 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन 6 + 4 10 और 10 का मतलब होता क्या है 1 + 0 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ और मल्टीप्लाई 7 से करता हूँ तो क्या कितना आंसर आएगा 7। मुझे चाहिए क्या आंसर 5। मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड 7 + 5 12। 12 का मतलब क्या होता है 1 + 2 3। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, x की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो 7 3 जा 21 और 21 का मतलब 2 + 1 कितना हो गया 3 और मुझे चाहिए कितना आंसर 5। मीन्स ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 + 5 10 10 और 10 का मतलब क्या होता है 1 + 0 1। यहाँ पे मुझे 1, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 और मुझे क्या चाहिए आंसर 5। मीन्स ये भी नहीं होगा। 6 + 5 देखो, अगर एग्जाम हॉल में अगर लास्ट वाला ऑप्शन बचा है तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वही आंसर होगा। कैलकुलेशन तुम्हारा सही है तो 6 + 5 11 11 का मतलब 2। तो 7 × 2 कितना हो गया 14 और 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 4 5 और मुझे आंसर कितना चाहिए था
5 और यहाँ पे कितना आ रहा है 5, मीन्स ये दोनों आंसर मैच हो गया, मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55% ऑफ 560 माइनस 28% ऑफ x इक्वल टू 229.6। देखो अब मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर भी पॉइंट आ जाए उसको भी कंसीडर मत करना कि वहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, तो उसको सिंपल सा डिजिट कंसीडर करना। तो यहाँ पे 5 + 5 कितना हो गया 10, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, 1 कैसे 1 + 0 1, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 + 6 11, 11 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 2 1 + 1 2, माइनस 2 + 8 अगेन 10, 10 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 0 1, मल्टीप्लाई x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 9 तो 0, 6 + 2 + 2 6 + 2 8 + 2 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1 + 0 1, 10 का मतलब क्या हो गया 1, तो ये तो 0 को मतलब कुछ नहीं, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 × x, x इक्वल टू 1 + 0 तो 1 था ही, 1 था तो इक्वल टू 1। अब 1 थी, x को इधर ले जाओ 1 को इधर लेकर आओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू x, तो यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू वॉट x। अब मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए 1 चाहिए, तो पहले ऑप्शन में देखो 2 + 5 कितना हो गया 7, और यहाँ पे 2 + 5 7, 7 + 0 0 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कंसीडर कर लिया 7। तो यहाँ पे 7 दे रहे हैं, मुझे आंसर कितना चाहिए 1, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड 2 + 8 10, और 10 का मतलब क्या होता है 1 + 0 1, मेरा आंसर यही होगा क्योंकि 1 चाहिए। अब आगे भी देख लो, मैच तो नहीं करा 3, ये तो इसका आंसर तो 3 हो गया, ये नहीं होगा। 3 + 2 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि मुझे आंसर क्या चाहिए था 1 चाहिए था, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। चलो देखो, अब मैंने आज 5 क्वेश्चन कराया तुम लोगों को। अब इसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे, कहीं पे डिवाइड था, अंडर रूट था, स्क्वायर था, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे वहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। अगर नहीं वहाँ पे क्लियर होता है तो बार बार वीडियो को वो करके रिवर्स फॉरवर्ड करके चेक करना। अगर यहाँ पे जो लोग फर्स्ट क्लास ले रहे हो C9 का, सिंप्लीफिकेशन का C9 से, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाना। 20 के लेक्चर स्किप कर दोगे कोई बात नहीं, हम फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देखना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने डायरेक्शन दिया है कि कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, बट वहाँ पे पूरा डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब चलो देखो, सिंप्लीफिकेशन की ये क्लास हो गई तुम्हारी। अब इसके बाद जो भी क्लास होगी वो मैं सोच रहा हूँ कि एलिमेंट्री मैथ में लेकर आऊँगा, टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क का वन थिंग। और अब बीच बीच में मैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट लेकर आता रहूँगा कि कुछ सिंप्लीफिकेशन जैसा भी मुझे, या तो तुम लोग के डाउट सेशन होंगे या जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे भेज सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में वो कर देना, अटैच कर देना, मैं वहाँ से देख लूँगा। या मुझे क्वेश्चन अच्छे मिलते रहेंगे तो मैं तुम्हें वो वीडियो बना के देता रहूँगा। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क या एलिमेंट्री मैथ में जो भी होगा, सिंप्लीफिकेशन की पार्ट में बीच बीच में लाता रहूँगा तुम्हारे लिए। चलो थैंक यू।